आज मैं आपसे शेयर करूँगी जस्ट एक कंघी की मदद से आप किस तरह से अपने सिलेंडर गैस की आप जो है बचत कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, गैस बिल्कुल भी नहीं है। न गैस घरों में नहीं है, लोग हर कोई अपने घर में सिलेंडर भी बहुत महँगा हो गया है। तो सिलेंडर की जो है बचत आप किस तरह से कर सकते हैं। सम टाइम हमें अनजाने में हम बहुत सी गलतियाँ कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप अपनी रूटीन लाइफ़ में क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं जो कि हमें नहीं पता होता और हमें अलर्ट रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज ये चाय जो है छोटी पतीली में जब हम चढ़ाते हैं तो चाय उबल के नीचे गिर जाती है, जो कि गैस बर्नर भी गंदा हो जाता है। गैस बर्नर गंदा होता है तो गंदे होने की वजह से फिर जो गैस भी फिर कम आती है। गैस कम आती है तो फिर इस तरह से हमारे सिलेंडर का जो गैस जो होती है वो भी ज़्यादा वेस्ट होती है। तो बेसिक यही है, तो आप चाय को गिरने ना दें, तो आप इसके ऊपर एक छोटे चमचा रख दें, उसके बाद आपकी चाय बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। आप 8 से 9 रोटी, अगर आप बड़ी फैमिली अगर आप रोटी ज़्यादा बनाती हैं तो सबसे पहले आपने पेड़े बना के रख लेने। पेड़े बनाने से ये होगा कि पेड़े बनाने के दौरान जो है आप जब रोटी सेकने के फ़ौरन आप जैसे ही रोटी तवे पे सीख रही होती है, उसी दौरान आप रोटी को बेल लेंगे। फिर उसके बाद जो है आपने खाली इस तरह से तवा को छोड़ देना है, फिर उसके बाद पेड़े बनाने हैं, देन उसके बाद फिर रोटी बनानी है। तो इस तरह से आपके मिनट एक-एक मिनट आपकी ज़ाया कर दे देते हैं। तो दिन में आप 3 रोटियाँ बनाते हैं तो दिन में तकरीबन 3 मिनट की आप ज़ाया करते हैं। अब तब 3 वक़्त की रोटियाँ जब बनाएँगे तो इस तरह से तकरीबन मिनट अगर आपके ज़ाया होंगे तो महीने के 90 मिनट्स के आपके ज़ाया होते हैं, और 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटा। तो अगर आप 1 महीने में अगर आप 1.5 घंटे की अगर ज़ाया कर रहे हैं गैस, तो यकीन करें कितने ज़्यादा आप पैसों की खर्च कर रहे हैं, पैसों का ज़िया कर रहे हैं और पैसे आपके ज़ाया हो रहे हैं, और ये अनजाने में करें, ये आपको ये बात पता भी नहीं। क्योंकि जब हम नॉर्मल गैस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो तेज़ आँच में हमारी कोई भी चीज़ चढ़ी होती है, हमें इतनी फ़िक्र नहीं होती। लेकिन सिलेंडर जो कि हम ख़रीद के लेकर आते हैं, इसे बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि इस तरह से। लेकिन आपने अब यही आइडिया अपनाना है कि आपने सबसे पहले जो है सिलेंडर गैस को ऑन करने से पहले आपने वो काम कर लेने हैं जिससे उस दौरान आपके बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इसी तरह आप सिलेंडर में अगर चावल बनाएं तो 1 से 1.5 घंटा पहले आप चावल को आप इस तरह से भिगो लें। इस तरह से कम टाइम में आपका चावल पक जाएगा। ये वाली दाल जो होती है बहुत ज़्यादा सख्त होती है, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो आपने दाल जिस दिन पकनी हो तो उस दिन आपने ओवरनाइट जो है अपने इस दाल को फुला देना है। अगर आप चावल जो है ऐसी नॉर्मल आप गैस में बनाते, सिलेंडर गैस में बनाते हैं नॉर्मल पतीली में, तो कम से कम आधा घंटा पौन घंटा चावल पकने में लगता है। तो इस तरह से आप कुकर में चावल बनाएं, ईज़िली बन जाएगा। अमूमन अगर आप चाहते हैं कि जो चूल्हा मैंने आपसे शेयर किया उससे गैस आपकी ज़्यादा सिलेंडर गैस ज़ाया होती है, ये सिलेंडर गैस के साथ ये सिंगल चूल्हा भी आता है। अगर आप ये चूल्हा अमूमन ज़्यादातर ये चूल्हा जो है सिंगल चूल्हा, ये सिलेंडर गैस के लिए ही होता है, और इसमें यकीन करें बहुत कम सिलेंडर इस्तेमाल होता है। मेरे सिर्फ़ 2 से 3 किलो सिलेंडर जो है वो पूरा महीना इस्तेमाल होता है। यकीन करें आप, अगर आप इस तरह से आप जो है हर 2 से 3 दिन बाद इस तरह से टूथपिक की मदद से आप इस स्टोव की, क्योंकि आप स्टोव को आप निकाल के क्लीन नहीं कर सकते, तो इसी स्टोव को अगर आप जो है टूथपिक की मदद से आप इस तरह से कर लें तो आपकी एक सफाई की क्लीनिंग भी हो जाएगी। अगर दूध या पत्ती अगर सम टाइम अगर गिर गया है तो ये चूल्हा जो है इससे आँच भी बहुत ज़बरदस्त सी आती है, क्योंकि नॉर्मल जो चूल्हा है वो आप सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें आँच इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तो सिलेंडर आपने सबसे पहले चेक करना है कि कहीं से आपकी गैस आ तो नहीं, ज़ाया वेस्ट तो नहीं हो रही है, क्योंकि मंथ से पहले गैस अगर वो सिलेंडर ज़ाया हो जाती है तो हमें बहुत महँगा पड़ता है। तो आपने सिलेंडर का कहीं पर भी कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो लीकेज हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरे घर में ब्लास्ट हो जाता है, गैस घर में जमा होने की वजह से। तो आपने सिलेंडर जो महीने से पहले अगर सिलेंडर आपका ख़त्म हो जाता है तो आपने सिलेंडर की जगह-जगह पे आपने इस तरह से पानी डाल के देखना है। पानी डाल के देखने से ये होगा कि जहाँ से बबल्स की इसकी आवाज़ आने लगेगी तो समझ जाएँ वो उस जगह से लीकेज है। आप जो है मंथली अपने सिलेंडर को इस तरह से चेक करते रहा करें, और अगर जहाँ पर जो है बबल्स बनेंगे तो समझ जाए वो जगह से लीकेज है, और जहाँ पर पानी डालने के बबल्स ना निकले बट फिर भी वो जगह गर्म है तो समझ जाएँ उस जगह पर आपकी गैस जमा है ना? ज़बरदस्त आइडिया। अब मैं आपसे कि नॉर्मल जो है इसमें भी गैस कम आती है क्योंकि क्लीन नहीं होता, और ये स्टोव जो बहुत से लोग जो ये वाला स्टोव यूज़ करते हैं गैस के लिए, सिलेंडर गैस के लिए,
लेकिन तो आपने इसको भी क्लीन करना है, क्योंकि अगर सिलेंडर गैस जो होती है वो लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड गैस नहीं होती है, वो एक लिमिट में वो गैस मिलती है, आती है सिलेंडर में। तो आपने इसको सबसे पहले एक कंघी की मदद से क्लीन करना है, क्योंकि कंघी के दाने जो है बहुत बारीक होते हैं, इससे आपकी अच्छी खासी क्लीनिंग हो जाती है। और इसके वजह से आपके बस सुई वुई जो बहुत बारीक होती है, तो आपने जस्ट हारपिक लेना है। ये मेरे ब्रास का है, इसको काफ़ी टाइम हो गया क्लीन नहीं किया है और ये क्लीन हो भी नहीं रहा था, जिसकी वजह से गैस बहुत ज़्यादा स्लो आती थी। तो अब जस्ट हारपिक हमने इसके ऊपर डाला और कुछ सेकंड के लिए हमने इसको रगड़ाई की है। अगर आप आधा से 1 घंटा के हारपिक में पानी डाल के इस तरह से आप भिगो देंगे, यकीन करें ये बिल्कुल, ये मेरा ब्रास का है ये बर्नर, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अभी कुछ देर में हमने कुछ सेकंड में बस इसको जस्ट क्लीन करा है और यकीन करें किस तरह से मेरा ये ब्रास का बर्नर एकदम क्लीन हो गया। ठीक है, तो आपने इसी तरह आप हारपिक की वजह से क्लीन करेंगे तो आपके गैस में बचत भी होगी, सिलेंडर गैस की आपकी बचत भी होगी। सिलेंडर गैस जो है आपके वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि बीच में फंस जाता है। सिलेंडर गैस के जो पूरे स्टोव तो आप ऑन रखते हैं, लेकिन वो गैस आप तक कंप्लीट इस वजह से नहीं पहुंच पाती क्योंकि आपके बर्नर गंदा होता है। देखिए बिफ़ोर एंड आफ्टर किस कदर गंदा था और माशाल्लाह से किस कदर क्लीन हो गया, और अब आपकी गैस जो है बहुत ज़बरदस्त और स्पीड में आएगी और आपके अच्छी से आसानी से रोटियां भी पक सकेंगी। है ना ज़बरदस्त आइडिया। आप सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरे चूल्हे का बैक साइड है, जो यहाँ पर प्लास्टर और मार्बल के बीच में प्लास्टर और पेरिस रखा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, क्योंकि रूटीन में हम क्लीन नहीं कर सकते। जस्ट एक कंघी की वजह से कंघी में हमने सॉक्स पहनाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता। हाथ स्कॉच ब्राइट से डेली क्लीन करते हैं, लेकिन हाथ नहीं पाता। तो आपने ये चूल्हे के बैक साइड है, यहाँ पर जस्ट आपने सॉक्स में कंघी पहनाना है और इस तरह से आपने क्लीन कर लेना है। यकीन करें, देखिए किस कदर ये गंदगी निकली है, सिर्फ एक कंघी की मदद से ये जगह साफ़ हो गई। और ये रूटीन में हम नहीं क्लीन कर पाते, चूल्हे का बैक साइड होता है, वीकली कर पाते। देखिए कुछ जगह वो जो बिफोर एंड आफ्टर कुछ वो वाली जगह कितनी गंदी है, और ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर क्लीन हो गया। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल पे नहीं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ आप भी इस टिप और आइडियाज़ से क्लीन करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।